दोस्तों, मैं राकेश कुमार दीवान ज्ञान सेंटर में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने प्रकाश का परिवर्तन की बात किए थे और आज बात करेंगे प्रकाश का अपवर्तन। तो कक्षा 10 फिजिक्स में प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना और परिवर्तन भी पढ़ना। प्रकाश का परिवर्तन की चर्चा पिछले वीडियो में कर चुके हैं और आज करेंगे प्रकाश का अपवर्तन और उनसे संबंधित नियम। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है? तो किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन या मुड़ने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन या मुड़ने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। यहाँ पर माध्यम पारदर्शी होना चाहिए। तो यहाँ पर पहला माध्यम वायु से प्रकाश आ रही है और दूसरा माध्यम कांच की सिल्ली जो कि सघन है। सघन और विरल की पहचान कैसे करेंगे? तो प्रकाश की चाल जिसमें जितना अधिक होता है वह उतना ही विरल होता है और प्रकाश की चाल जिसमें जितना कम होता है वह उतना ही सघन होता है। कांच और हवा या वायु की बात करेंगे तो प्रकाश की चाल वायु में अधिक होता है और कांच में प्रकाश की चाल कम होता है। तो यहाँ पर वायु विरल है और कांच सघन है। कांच सघन है और वायु विरल है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो प्रकाश की किरणें अभिलंब की ओर झुक जाती है और जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में आती है तो अभिलंब से दूर भागती है। किसी बिंदु स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण जिस बिंदु पर मिलती है उसे आपतन बिंदु बोलते हैं। और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मुड़ने वाली किरण को अपवर्तित किरण बोलते हैं। प्रकाश का परिवर्तन में परावर्तित किरण जो टकराकर चल जाती है उसे बोलते थे परावर्तित किरण। यहाँ पर परावर्तित नहीं होती है। प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आने पर दिशा परिवर्तन हो जाती है, इसलिए इसे अपवर्तित किरण कहा जाता है। परावर्तित किरण, अपवर्तित किरण और आपतित किरण के बीच खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है और जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में आती है तो अभिलंब से दूर भागती है। प्रकाश का अपवर्तन को समझ गए हैं। अब प्रकाश का अपवर्तन के नियम को समझते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु आपतन बिंदु पर स्थित होता है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु आपतन बिंदु पर स्थित होता है। प्रकाश का परिवर्तन का दूसरा नियम है आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, अर्थात साइन आई बटा साइन आर बराबर एक नियतांक। तो साइन आई और साइन आर क्या है? यहाँ पर आई और आर के बारे में समझते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन में आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बना होता है उसे आपतन कोण कहते हैं और अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के नियम में आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इससे आई से सूचित किया जाता है तथा परिवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। इसे आर से सूचित किया जाता है। तो प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम में आपतन कोण की ज्या तथा परिवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक राशि होता है या एक नियतांक होता है। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। प्रकाश के परिवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है। आशा करता हूँ आप समझ गए हैं। अच्छा वीडियो लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।